ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 82। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कि जब सायंकाल का समय हुआ तब गंगा के किनारे राजा संध्या करने लगा और कुंभज वन में रहा। उसने वहां संकल्प का मंदिर रचा। जैसे देवताओं की रचना होती है वैसे ही मंदिर के पास फूलों की एक बाड़ी लगाई और उसमें कल्प वृक्ष आदि नाना प्रकार के फूल फल संयुक्त वृक्ष रचे। फिर संकल्प से शैया रचकर एक संकल्प का महासुंदर पुरुष रचा और उसके साथ अंग से अंग लगा और गले में फूलों की माला डाल काम चेष्टा करने लगी। जब राजा संध्या कर चुका तो रानी को देखने लगा, पर वह न दिखी। निदान ढूंढते ढूंढते उस मंदिर के निकट आया तो क्या देखा कि एक कामी पुरुष के साथ मदनिका सोई हुई है और दोनों काम चेष्टा करते हैं। तब राजा ने विचारा कि भले आराम से दोनों सो रहे हैं, इनके आनंद में विघ्न क्यों कीजिए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा ने अपनी स्त्री को देखा तो भी शोकवान न हुआ और क्रोध भी न किया। ज्यों का त्यों शांत पद में स्थित रहा। मंदिर के बाहर निकल के वहां एक स्वर्ण की शिला पड़ी थी, उस पर आकर बैठा और आधे नेत्र मूंद कर समाधि में स्थित हुआ। 2 घड़ी के उपरांत मदनिका कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई और राजा के निकट आकर अंगों को नग्न किया और फिर वस्त्रों से ढका। जैसे और स्त्रियां काम से व्याकुल होती है वैसे ही चुड़ाला को देखकर राजा ने कहा, हे मदनिका, तू ऐसे सुख को त्याग कर क्यों आई है? तू तो बड़े आनंद में मग्न थी, अब वही फिर जा। मुझे तो हर्ष या शोक कुछ नहीं, मैं ज्यों का त्यों हूं। परंतु तेरी और कामी पुरुष की प्रीति परस्पर देखी है। जगत में परस्पर ऐसी प्रीति नहीं होती। इससे तू उसको सुख दे, वह तुझे सुख दे। तब मदनिका लज्जा से सिर को नीचे करके बोली, हे भगवान, क्षमा करो, मुझ पर क्रोध न करो। मुझसे बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु मैंने जानकर नहीं की। सारा वृत्तांत सुनो। जब तुम संध्या करने लगे तब मैं वन में आई तो वहां एक कामी पुरुष का मिलाप हुआ। मैं निर्बल थी और वह बली था। उसने पकड़कर मुझे गोद में बिठा लिया और जो कुछ इच्छा थी सो किया। मैंने जो पतिव्रता स्त्री की मर्यादा थी उसके अनुसार उस पर क्रोध किया और उसका निरादर किया और पुकारा भी कि ये तीनों पतिव्रता की मर्यादा है। सो मैंने की, परंतु तुम दूर थे और वह बली था। मुझसे उसने बलात्कार किया। हे भगवान, मुझ में कुछ दोष नहीं, इससे तुम क्षमा करके क्रोध न करो। राजा बोला, हे मदनिका, मुझे कभी क्रोध नहीं होता, आत्मा ही सर्वत्र दिखता है। तब क्रोध किस पर करूं? मुझे न कुछ ग्रहण करना है और न त्याग करना है। तथापि यह कर्म साधुओं से निंदित है, इससे मैंने अब तेरा त्याग किया है। अब सुख से विचरूंगा। मेरा गुरु जो कुंभज है वह मेरे पास ही है। वह और मैं सदा वितराग है। तू तो दुर्वासा के शाप से उपजी है। तुझसे मुझे क्या प्रयोजन है? तू अब उसी के पास जा। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब मदनिका नाम की चुड़ाला ने विचार किया
कि बड़ा कार्य हुआ जो राजा आत्मपद को प्राप्त हुआ। ऐसी सिद्धि और ऐश्वर्य दिखाए और कठिन क्रूर स्थान भी दिखाए तो भी राजा शुभ अशुभ में ज्यों का त्यों ही रहा। इससे बड़ा कल्याण हुआ कि राजा को शांति प्राप्त हुई और वह राग द्वेष से रहित हुआ। अब मैं इसे अपना चुड़ाला का पूर्व रूप दिखाऊं और संपूर्ण वृत्तांत जताऊं। ऐसे विचार कर जब मदनिका शरीर से चुड़ाला रूप में भूषण और वस्त्र सहित वह प्रकट हुई, तब राजा उसे देखकर महा आश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्यान में स्थित होकर देखा कि यह चुड़ाला कहाँ से आई है। फिर पूछा, हे देवी, तू कहाँ से आई है? तुझे देखकर तो मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ हूं, क्योंकि ऐसी तो मेरी स्त्री चुड़ाला थी। तू यहां किस निमित्त आई है और कब की आई है? चुड़ाला बोली, हे भगवन, मैं तुम्हारी स्त्री चुड़ाला ही हूं और तुम मेरे स्वामी हो। हे राजन, कुंभज से लेकर इस चुड़ाला शरीर तक सब चरित्र मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त किए हैं। तुम ध्यान में स्थित होकर देखो कि ये चरित्र किसने किए हैं। मैंने अब पूर्व का चुड़ाला का शरीर रखा है। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे चुड़ाला ने कहा तब राजा ध्यान में स्थित होकर देखने लगा और एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहकर सब वृत्तांत जान लिया। उसके उपरांत राजा ने आश्चर्य को प्राप्त होकर नेत्र खोले और रानी को कंठ से लगा लिया। निदान दोनों ऐसे हर्ष को प्राप्त हुए जो सहस्त्र वर्ष पर्यंत शेषनाग उस सुख को वर्णन करे तो भी न कह सकेंगे। वे ऐसे सत्ता समान में स्थित होकर शांति को प्राप्त हुए जिसमें क्षोभ कभी नहीं होता। राजा और रानी दोनों कंठ लगकर मिले। इससे अंगों में उष्णता उपजी थी। इस कारण धीरे धीरे उन्होंने अंग खोले। हर्षित होकर राजा की रोमावली खड़ी हो आई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। ऐसी अवस्था में राजा बोला, हे देवी, मुझ पर तुमने बड़ा अनुग्रह किया है। तुम्हारी स्तुति मैं नहीं कर सकता। जो कुछ संसार के पदार्थ हैं वे सब मायामय और मिथ्या है। तुमने मुझे सतपथ को पहुंचाया है, इससे मैं तुम्हारी कहां तक प्रशंसा करूं। हे देवी, मैंने अब जाना कि मैंने जो राज्य का त्याग किया वह और इस चुड़ाला के शरीर पर्यंत सब तुम्हारे ही चरित्र है। तुमने मेरे वास्ते बड़े कष्ट सहे और बड़े यत्न किए। आना और जाना, शरीर का स्वांग भरना और उड़ना इत्यादि में तुमने बड़ा कष्ट पाया है और बड़े यत्न से मुझे संसार समुद्र से पार करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तुम धन्य हो। जितनी देवियां अरुंधति, ब्रह्माणी, इंद्राणी, पार्वती, सरस्वती और श्रेष्ठ कुल की कन्या और पतिव्रताएं हैं, उन सब से तुम श्रेष्ठ हो। जिस पुरुष को पतिव्रता प्राप्त होती है उसके सब कार्य सिद्ध होकर उसे बुद्धि, शांति, दया, शक्ति, कोमलता और मैत्री प्राप्त होती है। हे देवी, मैंने तुम्हारे प्रसाद से शांत पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं तुम्हारे प्रसाद से शांत पद को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझे कोई क्षोभ नहीं है। ऐसा पद शास्त्रों और तप से भी नहीं मिलता।
चुड़ाला बोली, हे राजन, तुम काहे को मेरी स्तुति करते हो? मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। हे राजन, तुम राज्य का त्याग कर वन में मोह अर्थात अज्ञान को साथ लिए आए थे, इससे नीच स्थान में पड़े। जैसे कोई गंगा जल त्याग कर कीचड़ के जल को अंगीकार करे, वैसे ही तुमने आत्मज्ञान और अक्रिय पद का त्याग कर तप को अंगीकार किया था। जब मैंने देखा कि तुम कीचड़ में गिरे हो, तो मैंने तुम्हें निकालने के लिए इतने यत्न किए हैं। हे राजन, मैंने अपना कर्तव्य किया है। राजा बोले, हे देवी, मेरा यही आशीर्वाद है कि जो कोई पतिव्रता स्त्री हो, वे सब ऐसे कार्य करे जैसे तुमने किए हैं। जो पतिव्रता स्त्री से कार्य होता है, वह और से नहीं होता। हे देवी, अरुंधति आदि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनमें तुम प्रथम गिनी जाओगी। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जी ने क्रोध कर तुम्हें इस निमित्त उपजाया है कि अरुंधति आदि देवियों ने जो गर्व किया होगा, उस गर्व को मिटावे। इससे हे देवी, तुम धन्य हो। तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। हे देवी, तुम मेरे अंग से लगो। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। हे राम, ऐसे कहकर राजा ने रानी को फिर कंठ से लगाया, जैसे नेवला और नेवली मिले और मूर्ति किनाई लिखे हो। चुड़ाला बोली, हे भगवान, एक तो मुझसे यह कहो कि ज्ञान रूप आत्मा के एक अंश में जगत लीन हो जाते हैं, ऐसे तुम हो। अपने को अब तुम क्या जानते हो? अब तुम कहां स्थित हो? राज्य तुम्हें कुछ दिखाई देता है या नहीं? और अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तब शिखरध्वज बोले, हे देवी, जो स्वरूप तुमने ज्ञान से निश्चय किया है, वही मैं अपने को जानता हूं और शांत रूप हूं। इच्छा अनिच्छा मुझको कोई नहीं रही, केवल शांत रूप हूं। हे देवी, जिस पद की अपेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की मूर्तियां भी शोक संयुक्त लगती है, उस पद को मैं प्राप्त हुआ हूं, जहां कोई उत्थान नहीं, जो निष्किंचन है और जिसमें किंचित मात्र भी जगत नहीं। मैं जो था वही हुआ, इससे अधिक और क्या कहूं? हे देवी, तुमने संसार समुद्र से मुझे पार किया है, इससे तुम मेरी गुरु हो। ऐसे कहकर राजा चुड़ाला के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे अज्ञान कभी नहीं स्पर्श करेगा। जैसे तांबा पारस के संग से सुवर्ण होकर फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही मैं तुम्हारे प्रसाद से मोह रूपी कीचड़ से निकला हूं और फिर कभी न गिरूंगा। अब मैं इस गत के सुख दुख से संतुष्ट हुआ, ज्यों का त्यों स्थित हूं और राग द्वेष को उठाने वाला मेरा चित्त अब नष्ट हो गया है। अब मैं प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूं। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और जल के नष्ट होने पर प्रतिबिंब भी सूर्य रूप होता है, वैसे ही मेरा चित्त भी आत्मरूप हुआ है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हो सबसे अतीत हुआ हूं और सब में स्थित हूं।
जैसे आकाश सब पदार्थों में स्थित है और सब पदार्थों से अतीत है, वैसे ही मैं ही हूं। मेरे अहम तम आदि शब्द नष्ट हुए हैं और मैं शांति को प्राप्त हुआ हूं। अब मुझ में ऐसा वैसा शब्द कोई नहीं। मैं अद्वैत और चिन्मात्र हूं और न सूक्ष्म हूं न स्थूल हूं। चुड़ाला बोली, हे राजन, जो तुम ऐसे स्थित हुए हो तो अब क्या करोगे और अब तुम्हें क्या इच्छा है? राजा बोले, हे देवी, न मुझे कुछ अंगीकार करने की इच्छा है और न त्याग करने की। जो कुछ तुम कहोगे सो करूंगा। तुम्हारे कहने को अंगीकार करूंगा। जैसे मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे वचनों को ग्रहण करूंगा। चुड़ाला बोली, हे प्राणपति, हृदय के प्रियतम राजा, अब तुम विष्णु हुए हो। यह बड़ा उत्तम हुआ कि तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई है। हे राजन, अब उचित है कि तुम और मैं मोह से रहित होकर अपने प्राकृत आचार में विचरे। हम अखेद जीवन मुक्त होकर अपने प्राकृत आचार को क्यों त्यागें? हे राजन, जो अपने आचार को त्यागेंगे तो और किसी को ग्रहण करेंगे। इससे अपने ही आचार में विचरते हैं और भोग मोक्ष दोनों को भोगते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हुआ और सायंकाल की संध्या राजा ने की। फिर शैया का आरंभ किया। उस पर दोनों सोए और रात्रि भर परस्पर चर्चा ही करते एक क्षण की नहीं रात्रि बीत गई। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।